हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना। उसके साथ साथ हम लोग डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर भी पढ़े हैं। और इधर में हम लोग कैपिटल रेशियो भी निकालना सीखे थे इसी में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, जहाँ पर हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे और फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट कितना टाइप का होता है, तो दो टाइप से बनता है, पहला फिक्स्ड और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग। तो आज हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है, आपको किस साइड में किस अकाउंट को लिखना है, डेबिट में किसको लिखना है, क्रेडिट में, उसको पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग फिक्स्ड भी बना के देखेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम बनाए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो खोजेंगे क्वेश्चन में। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है आपका कैपिटल अकाउंट का। तो आपका नेचर भी कैपिटल अकाउंट का लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। वो भी क्या लिखेंगे, ओपनिंग। जो भी बैलेंस होगा एबी का आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ साथ आगे में क्वेश्चन में देखना है और क्या क्या है जिससे कैपिटल अकाउंट में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कैपिटल डिक्रीज किससे होता है और किससे इंक्रीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो गया। मेन उसी का काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला चीज़ मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे कैपिटल इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है मीन्स क्रेडिट और डिक्रीज होता है मीन्स डेबिट। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपका कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और जब भी कैपिटल किसी चीज़ से डिक्रीज होता है तो उसको हमको करना है डेबिट। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिलेगा पार्टनर्स को तो उसका कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो इसलिए उसको क्या करना होगा, क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आया, क्रेडिट साइड। ए बी का जो भी अमाउंट होगा उसको आपको लिख देना है। उसके बाद अगर उसको सैलरी कमीशन मिले पार्टनर्स को तो उससे भी कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए ये भी किस साइड आएगा, सैलरी कमीशन, क्रेडिट साइड। उसके अलावा आपका अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो जाए तो उससे भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा, इसलिए उसको भी आपको क्या करना है, क्रेडिट। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिक्रीज वाला चीज़। तो ड्राविंग जब भी करता है कोई भी पार्टनर तो उससे उसका कैपिटल डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, इसलिए ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड। आप देख सकते हैं डेबिट साइड जो भी अमाउंट होगा आपको लिख देना है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग से भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसको भी आपको डेबिट साइड लिख देना है। उसके अलावा किससे होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो भी आपको डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि इससे भी कैपिटल डिक्रीज होता है। तो आप देख लिए। उसके बाद आपको बैलेंस करना है, जो भी बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा किस अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर AB का हम लोग बना रहे थे, अगर ABC होगा तो C के लिए एक अलग कॉलम बन जाएगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो आप इस तरह से कौन सा अकाउंट बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ बनाया जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर फिक्स्ड मेथड में देखें दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। बस आपको इसी को दो भागों में बांट देना है। जो भी कैपिटल फिक्स्ड हो उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रखना है, जो भी बैलेंस कैपिटल हो उसको बाई बैलेंस BD, मतलब इंक्रीज होगा कैपिटल इससे। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस को किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस BD। और आपको अमाउंट को यहाँ लिख देना है और उसके बाद इसी को क्लोज करना है तो आपका इस साइड में CD आ जाएगा।
बस इतना ही काम है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इसे हमको फिक्स रखना है, इसे बदलना नहीं है। ये तभी बदलता है जब कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया जाए। कभी अगर निकाल लिया जाएगा तो आपको टू कैश लिख देना है इधर, और जो भी कैपिटल में से एक अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। ऐसे विड्रॉ जल्दी किया नहीं जाता है, फिक्स्ड रूप से कभी विड्रॉ किया जाएगा तभी इधर कैश आएगा। नॉर्मली जो इधर होता है बीडी वही सीडी होता है, वो फिक्स्ड हो गया। उसके अलावा एक साल में जो भी चीज़ से कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो सारा आ जाएगा किस अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। तो क्या क्या चीज़ बच जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या तो लॉस, ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। दोस्तों ये जितना भी चीज़ आपका बच गया वो सारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड हो गया, इतना दूर में आपका रुक जाएगा। उसके अलावा जो भी यहाँ से जो बच रहा था फ्लैक्चुएटिंग में, आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ किस अकाउंट में आ जाएगा, करेंट अकाउंट में। लेकिन इसके अलावा बीडी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ रहता है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड, दोनों ओपनिंग ही दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ओपनिंग में हमेशा बीडी होता है। दोस्तों आप जब जोड़ घटाओ ये सब का कर लीजिएगा, उसके बाद एक बैलेंस आएगा, अधिकतर इस साइड आता है, आप देख सकते हैं टू बैलेंस सीडी, ये आएगा, यही बैलेंस होगा करेंट अकाउंट का, जो कि अगले साल इसको ट्रांसफ़र करके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। तो दोस्तों हमेशा ओपनिंग बैलेंस बीडी होता है, ये अगला साल के लिए ये बीडी होगा। तो इस तरह से आपका क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड से इधर, और फिक्स्ड को दो भाग में बांटा जाता है, एक कैपिटल को फिक्स्ड कर दिया जाता है, और जो विद इन 1 ईयर का जितना भी चीज़ था वो सारा को हम लोग करेंट अकाउंट में लेते आए और कैपिटल को फिक्स्ड कर दिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन को बना के देख लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, आपके बुक में भी होगा, एक्सके सिंह का ये बुक है। यहाँ पर लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर इन ए फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाना है क्योंकि लास्ट में लिख दिया है कैपिटल है जो वो फ्लैक्चुएटिंग है, बदलते रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि कैपिटल का 1/4/2018 मतलब कि ओपनिंग बैलेंस है मानव का 1 लाख और राघव का 80,000। तो सबसे पहले आपको याद करना है ओपनिंग बैलेंस किधर आता है कैपिटल अकाउंट में, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, हमेशा ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं। और यहाँ पर मानव में कितना लिख देना है, 1 लाख, और राघव में कितना लिख देना है, 80,000। उसके बाद आपको देखना है कि ड्राविंग, तो ड्राविंग से हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, इसलिए किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो टू ड्राविंग, और मानव कितना ड्राविंग किया है तो 10,000, और राघव कितना किया है तो 6,000। उसके बाद हमको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, इसलिए किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट है तो 5,000 है मानव का, राघव का है यहाँ पर 4,000। तो आपको सिंपली लिख देना है, ये अमाउंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 5,000 और 4,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमको मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जो कि डेबिट होगा क्योंकि इससे हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। दोस्तों ये भी हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कैसे निकाला जाता है, तो वीडियो को ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग डेबिट साइड आया है कितना 100, तो 300 और 180, क्योंकि इससे कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा इसलिए डेबिट हुआ। सैलरी कमीशन से कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि पार्टनर को मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो ये भी क्रेडिट आएगा। तो बाई सैलरी, तो सैलरी किसको मिल रहा है तो मानव को मिल रहा है, सैलरी कितना हज़ार मिल रहा है तो 5,000, और राघव को कुछ नहीं मिल रहा है। राघव को बाद में कमीशन मिला है, तो कितना हज़ार का कमीशन मिला, 2,000 का, ये भी सैलरी नेचर का है, इससे कैपिटल इंक्रीज होगा। तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, कमीशन। तो कमीशन लिखने के बाद में किसका अकाउंट में डालेंगे इस पैसा को, मानव के अकाउंट में नहीं बल्कि राघव का अकाउंट में, 2,000 का लिख दिया।
इस तरह से आपको लिख देना है सिंपली देख देख के वहाँ से। उसके बाद में दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 18 to 19, 18 से 19 में जो भी प्रॉफिट हुआ है मानव और राघव में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 10-10 हज़ार। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो बाई किस अकाउंट से आया होगा ये प्रॉफिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कितना हज़ार, 10,000 इधर और 10,000 इधर। इतना लिखने के बाद में आपको इसको क्लोज करना है और उसके बाद जैसे कोई भी अकाउंट को हम लोग सेटल्ड करते हैं उसी तरह इसको भी सेटल करना है, जैसे लेज़र बनाते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ 2 लेज़र है, मानव का अलग राघव का अलग। आपको मानव का काम करना है तो मानव का आप जोड़ लीजिए 1,20,000, यहाँ पर लिखना है 1,20,000 और यहाँ पर भी लिख लेना है आपको 1,20,000। 1,20,000 1,20,000 लिखने के बाद में 10,300 इसमें माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 10,000 माइनस कीजिए और 300 माइनस कीजिए तो 1,09,700 आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो मानव का क्लियर हो गया। उसी तरह हम लोग राघव का बनाएंगे, तो राघव का अमाउंट को जोड़िए तो 80,000 और 10,000 90,000 और 4 94 और 2 कितना होगा, 96,000। इस 96,000 में आप देख लीजिए 6,000 ये माइनस कीजिए और 180 रुपये ये माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 89,820। तो ये आ गया आपका आंसर। यही आंसर में आपको अब इधर लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि एक बार लिख चुके हैं टू बैलेंस CD। तो इतना आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है, वो भी कौन सा मेथड से, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से आपका ये बना है। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं फिक्स मेथड से कैसे बनेगा। इसी क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन को। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसे मैं फिक्स्ड मेथड से आपको बना के दिखलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पर लिखा गया, अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/1/2017 विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 40,000 respectively, sharing profit in the ratio of 2:3. During the year they earn a profit 30,000 after all appropriation. According to the partnership deed, both the partner are entitled 1,000 per month salary and 5% interest on capital. Their drawing during the year amounted to 10,000 and 6,000 respectively. तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि अमृत और राज ने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो भी पार्टनरशिप फर्म 50,000 40,000 लगा के। उसके बाद सारा चीज़ करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। सारा एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाने के बाद का जो प्रॉफिट है 30,000 है, जो कि 2:3 रेशियो में दोनों में बांटा जाएगा। और उसके साथ साथ पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविज़न था उसके हिसाब से 1,000 पर मंथ दोनों पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, मतलब कि 12 महीना में 12-12 हज़ार रुपया। उसके साथ साथ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा दोनों पार्टनर को। और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि ड्राविंग किया गया है दोनों के तरफ से, एक के तरफ से अमृत की तरफ से 10,000 और राज की तरफ से 6,000। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी फिक्स्ड मेथड से और फ्लैक्चुएटिंग। तो फ्लैक्चुएटिंग आसान होता है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं बता दूं कि कैसे आप फिक्स्ड बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल खोजना है। तो कैपिटल कितना है, तो 50,000 और 40,000। तो किस साइड लिखना है, 1/1/2017 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करेंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में 1/1/2017 बाई बैलेंस BD 50,000 और 40,000। और क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है, इसे बस आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। सॉरी, यहाँ पर काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 50,000, इधर भी आपको लिखना है 50,000 और इसे बैलेंस करना है। तो कितना आएगा इधर 50,000। इसको लिखना है टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो 1/1/2017 से एक साल जब पूरा होगा तो होगा 31 दिसंबर 2017। इसको जब इधर लेके आइएगा तो इधर भी आप ला सकते हैं बाई बैलेंस। फिर से ये क्या बन जाएगा, BD। इसका कितना आएगा 50,000, लेकिन
17 से 18 हो जाएगा। 1 जनवरी 2018 को जो फिक्स्ड कैपिटल था 50, तो वो आज भी 50 है। उसके बाद राज का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका 40,000, इधर लिखिएगा 40,000, इसको भी बैलेंस कीजिएगा तो कितना आएगा 40,000, जो कि क्लोजिंग डेट का बैलेंस है। ये क्लोजिंग है 31 दिसंबर 2017, एक दिन बाद का डेट है 1 जनवरी 2018। बाई बैलेंस बीडी, इसको सीडी से बीडी बनाए 40,000। तो देखें इसका कैपिटल फिक्स्ड रहा, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड। उसके अलावा जो भी 1 साल में उसे मिला, तो क्या क्या मिला है वो क्वेश्चन में तो मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। दोस्तों आपको करेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका बीडी नहीं होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में जो भी चीज़ बच जाता है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राविंग और जो भी प्रॉफिट है, उसे यहाँ पर डालना है करेंट अकाउंट में। दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपको मिलेगा प्रॉफिट 30,000 का क्वेश्चन में, वो 30,000 का प्रॉफिट अमृत और राज में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कब? 1 साल बीतने के बाद ही उसको प्रॉफिट दिया गया होगा। 2:3 से क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो प्रॉफिट को मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि 30,000 का प्रॉफिट है, मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ। 30,000 का प्रॉफिट है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किसमें? अमृत और राज में। कौन सा रेशियो में? तो आपका रेशियो है 2:3। तो 2:3 5 होगा, मतलब 2/5 और 3/5, 5 6 30, 6 दूनी 12,000 इसको मिलेगा और 18,000 इसको मिलेगा। निकल गया। और उसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट के अलावा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको निकालना है। तो अमृत ने कितना लगाया था? 50,000, जिसका 5% उसको मिलेगा कितना? तो 50,000 का 5% 2,500। और जो कि राज थे वो उन्होंने 40,000 लगाया था, 5% उसका 5 चौके 20, मतलब कि 2,000 रुपया, ये भी निकल गया। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी भी दिया जाएगा। सैलरी 1,000 पर मंथ दिया जाएगा, तो 1,000 गुने 12, इसको भी 12,000 मिलेगा। और 1,000 पर मंथ, तो मतलब 12 महीना का 12,000। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया। उसके अलावा ड्राविंग भी क्वेश्चन में अलग अलग करके दिया था कि 10,000 अमृत निकाल रहा है और राज निकाल रहा है 6,000। तो ये सारा चीज़ को आपको देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉफिट आया। प्रॉफिट हमेशा किस साइड जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इन लोगों का इंक्रीज करेगा। तो आपको लिखना है बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है 12,000 और 18,000। तो आपको यहाँ पर लिखना है 12,000 और यहाँ लिखना है 18,000। उसके अलावा आपको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2,500 2,000, तो यहाँ पर 2,500 लिखना है और यहाँ पर 2,000। और इस तरह से लिख के बाय इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखना है आपको? इंटरेस्ट ऑन लिखना है कैपिटल। तो आपको कैपिटल में इंटरेस्ट मिला, इससे भी कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके अलावा सैलरी, सैलरी से भी आपका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सैलरी दोनों को कितना कितना हज़ार मिल रहा है? 12,000। और इसे भी कितना मिल रहा है? 12,000। उसके अलावा ड्राविंग था, ड्राविंग से कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए किस साइड आएगा? क्रेडिट नहीं होके डेबिट आएगा। तो 2 क्या लिखेंगे हम लोग? ड्राविंग। ड्राविंग का तो क्लियर अलग अलग करके लिखा हुआ है, 10,000 और 6,000। अब बात रहा कि डेट क्या लिखें। तो ओपनिंग का कोई भी ये बैलेंस नहीं होता है, 1 साल का ये रिजल्ट होता है। तो ये हमेशा लास्ट डेट इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि डेट वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो आपको यहाँ लिखना है 1/1/2017 को स्टार्ट किया था, तो कब क्लोज होगा? तो 31 दिसंबर 2017। इसे भी लिखना है 31 दिसंबर 2017। अब आपको इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेना है। फाइनल कैलकुलेशन करने के समय आपको जोड़ घटाव करना है। तो यहाँ पर आप जोड़िएगा इस साइड और इस साइड, तो इस साइड आपका ज़्यादा आएगा, 12,000 2,500 और 12,000 26,500। इधर भी लिखिएगा 26,500 और 10,000 माइनस कीजिएगा, तो आपका आएगा 16,500। इसको लिखिएगा टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए सेम डेट होगा। उसके अलावा फिर उसके बाद राज का भी हिसाब किताब हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आएगा 32,000, आप जोड़ लीजिए, 18 2 20 और 12 32, 32 में कितना जाएगा? 6, तो बचेगा 26,000। ये भी क्लोजिंग इधर लिख दीजिए। इसको अगर आपको अगला साल के लिए ओपनिंग बनाना है तो आपको इधर लेके आना होगा, इधर लिखना होगा 1/1/2018 को, जो कि करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे? CD से क्या बन जाएगा? ये BD। आप तो जानते होंगे लेज़र बनाना। तो यहाँ पर 16,500 और यहाँ पर 26,000। तो दोस्तों इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर बताया था फ्लैक्चुएटिंग, ये हो गया फिक्स्ड। इस तरह से आपका ये चैप्टर का जो टॉपिक है
कैपिटल अकाउंट बनाना वो कंप्लीट हो गया। आगे हमको कोई भी क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ में कैपिटल अकाउंट बनाना हो, वो चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लैक्चुएटिंग, आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।